NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। संसद के मॉनसून सत्र का गुरुवार को आखिरी दिन था। पूरे सत्र के दौरान काफी हंगामा हुआ। इसी बीच पीएम मोदी की तरफ से सांसदों के लिए टीम मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें विपक्ष के सांसदों ने भाग नहीं लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं के कारण राहुल गांधी घबराए हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पारिवारिक असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऐसे युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल गांधी असुरक्षित और घबराए हुए महसूस कर रहे होंगे। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बनी उम्मीदों को झटका मिला है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में शिखर वार्ता होने की संभावना खत्म होती नजर आ रही है। दरअसल रूस ने बुधवार को साफ किया कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने से संबंधित किसी भी चर्चा में उसकी भागीदारी अनिवार्य होगी, लेकिन जेलेंस्की के साथ निकट भविष्य में किसी शिखर वार्ता की संभावना नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो अपने मंत्री जमान खान को टोपी पहनाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार करते हुए ऐसा किया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश ने टोपी पहनने से इनकार नहीं किया था, उन्होंने टोपी उठाकर अपने मंत्री को पहना दी थी। सीएम नीतीश कुमार पहले भी ऐसा करते रहे हैं। कई बार जब उन्हें कोई माला पहनाने की कोशिश करता है तो वो वही माला उसे ही पहना देते हैं। सार्वजनिक मंचों पर उनकी ऐसी कई तस्वीरें सामने भी आ चुकी है। इस वीडियो को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी जीएसटी दरों पर मंत्री समूह ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% खत्म करके इसे सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% में बदलने पर मुहर लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लौटने और गगनयान मिशन पर अब तक हुए काम को लेकर इसरो ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो प्रमुख वी नारायणन के साथ शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसरो चीफ ने शुभांशु शुक्ला को उनके सफल मिशन के लिए बधाई दी। इस मौके पर शुभांशु शुक्ला ने कहा कि क्रू ड्रैगन में कैसे ट्रेवल करना है, इसे लेकर हमें बेहतर ट्रेनिंग दी गई थी। इस मिशन पर मेरा काम मिशन पायलट का था, मुझे कमांडर के साथ मिलकर काम करना था। क्रू ड्रैगन के साथ कुछ होता तो वो मेरा काम था। हमने 2 सप्ताह जो ऊपर बिताया उसमें हमें अलग अलग काम करने थे। हमने उस दौरान आप लोगों के लिए कई तस्वीरें भी ली। इस मिशन के लिए हमें अलग अलग जगह ट्रेनिंग दी गई थी। हम जापान भी गए थे। एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस मिशन पर जाना मेरे लिए गर्व की बात थी। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश की अवधारणा के बारे में है, जहां संसद निष्ठा के साथ काम करे, असहमति का सम्मान किया जाए और संस्थाएं स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करें। रेड्डी ने एक बयान में कहा कि आज मुझे विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लॉन्च हुई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस योजना को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इस मुद्दे पर मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता बदलते ही इस महत्वपूर्ण योजना में दिक्कतें आने लगी है।
टोंक से आदत अस्पताल में हिजाब पर मचा विवाद काफी तूल पकड़ चुका है। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम टोंक एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने संवैधानिक और सरकारी कार्यालयों में इस्लामिक गतिविधियों को रोकने की मांग की। साथ ही कहा कि इंटर्न द्वारा वीडियो वायरल करने के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर बिंदु गुप्ता के पति अंकित गुप्ता ने कहा है कि उन्हें किसी संदिग्ध ने अस्पताल में ही धमकी दी है। धमकी देने वाले शख्स ने कहा है कि मैडम को संभाल कर रखना। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर तबादलों का मुद्दा गर्मा गया है और इस बार निशाने पर शिक्षा विभाग और खुद मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। डोटासरा का आरोप है कि एक तरफ सरकार तबादलों पर बैन का डोल पीट रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग में बैन की आड़ में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। आप अपनी जेब में रोज जो पैसा रखते हैं, क्या आपको पता है कि वो सिर्फ लेन देन का जरिया ही नहीं बल्कि खतरनाक बीमारियों का भी वाहक बन सकता है। जी हाँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि राजस्थान की किशनगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई एक चौंकाने वाली रिसर्च का खुलासा है। इस रिसर्च में पाया गया है कि भारतीय करेंसी नोट, खासकर 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट अनगिनत खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस से भरे होते हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।